अजय उपाध्याय 2010 में 2012 में आपके सांसद ने सदन में कहा इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। अब ये दोबारा अगर चर्चा शुरू हो रही है तो दिक्कत कहां? गरिमा जी, मैं पहली बात तो कहता हूं कि भारत का विचार, आइडिया ऑफ इंडिया, कोई एक भाषा, एक शब्द, एक वो ना लेकर के एक भावना है। भारत एक भावना है। ये भारत कोई व्यक्ति के विचार नहीं है। कोई आइडिया ऑफ इंडिया का जो यदि हम बात करेंगे तो ओवरऑल विश्व बंधुत्व के क्या स्वरूप हमारे हैं, कैसे वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, कैसे सर्वधर्म समभाव की हम बात करते हैं, कैसे उदारता की बात इस देश के का है जो विश्व में जाकर के फैलता है, किस तरह अंतर्राष्ट्रीय शांति सौहार्द और कहीं ना कहीं हम हेजोमोनिक टेंडेंसी नहीं, हम बहुलतावादी प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। ये भारत है, ये आइडिया ऑफ इंडिया है। मुझे लगता है जो विचार आज भागवत साहब ने दिया है, भारत और इंडिया में जो भ्रम फैलाने का विचार है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं वही पृष्ठभूमि है जो संविधान को नहीं मानने की बात आशुतोष जी ने कही और जिस तरह से तिरंगे को नहीं अपमानित करने का प्रयास इन लोगों ने 52 वर्षों तक किया। और अभी भी जो एक दौर चल रहा है कि कैसे भारत के संविधान को किसी न किसी रूप में बदलने की एक पृष्ठभूमि तैयार करने का है। यदि सच ये नहीं है तो जिस तरह कट्टरता फैलाया जा रहा है, जिस तरह हिंसा फैलाया जा रहा है, जिस तरह मॉब लिंचिंग हो रही है, आरएसएस का कोई व्यक्ति उसका विरोध करता है। राकेश सिन्हा जी क्या ये बोलने की स्थिति में है कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव बना रहना चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब जो है, संस्कृति जो है बनी रहनी चाहिए, सांस्कृतिक विविधता में एकता कैसे बने रहे इस देश में, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जिस तरह भागवत साहब ने कही है, मैं तो इस पर भी अपने आप में बड़ा एक संदेह पैदा करने का उन्होंने प्रयास किया है। और मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि अब मोदी जी के स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, चलो इंडिया, उठो इंडिया, बैठो इंडिया से लगता है कि वो सहमत आज के डेट में नहीं है क्या? यदि सहमत नहीं है तो उनको खुल के बात करनी चाहिए कि मोदी जी महंगाई बढ़ गई है। कभी महंगाई पर एक भी वक्तव्य नहीं आता आरएसएस का। बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। महिलाओं को निर्वस्त्र इस देश में घुमाया गया। असम में आज भागवत साहब हैं, वहीं बगल में मणिपुर जल रहा है, आज भी बहुत सारे लोग वहां जख्मी पड़े हुए हैं। उस पर कोई कभी एक स्टेटमेंट आरएसएस का मोदी जी से प्रश्न नहीं करता। आय की असमानता इस देश में इतनी बढ़ी, अपने मित्र को मोदी जी लगातार बढ़ा रहे हैं और भ्रष्टाचार को बचा रहे हैं, अडानी जी को। क्या अब आरएसएस और भाजपा के यहां जितने साथी हैं, क्या कभी भी उस पर प्रश्न करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? ये भी एक सिगुफा मैं मानता हूं। जैसे कल वन नेशन वाला सिगुफा प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा, आज भागवत साहब से छोड़वाया गया ताकि ये एजेंडे को डाइवर्ट किया जाए। भ्रष्टाचार इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत और इंडिया कोई मुद्दा अब नहीं है। इंडिया और भारत दोनों एक है। भारत के संविधान से बड़ा ना हम है ना आप हैं। और मुझे लगता है इस पर डिबेट और डिस्कशन आप संविधान सभा में हुई थी, उसका लॉजिकल कंक्लूजन है। यदि हम इस पर निष्ठा नहीं रख रहे हैं उसके बावजूद 2010 में 2012 में शांताराम नाइक आपके अपने सांसद थे। ठीक है ना, गरिमा जी, उन्होंने सदन में कहा कि इंडिया को हटा देना चाहिए। गरिमा जी, ऐसा किसी ने कहा, ऐसा किसी ने कहा, वो देश के गरिमा के साथ खिलवाड़ किया, मैं मानता हूं। और उसके कारण जो है जो भी परिस्थिति बनी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अंतिम बात, मैं सिर्फ ज्यादा लंबा नहीं आपसे बात करूंगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये एक नारा है। ये नारा किसी पार्टी का नहीं है, मैं मानता हूं। ये नारा इस देश को जोड़ने का है। मोहब्बत की दुकान जो आपका प्रश्न था, हम मोहब्बत, प्रेम, सौहार्द, सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। कुछ लोग जो नफरत की बात कर रहे हैं, देश में हिंसा की बात कर रहे हैं, बंटवारे की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम संस्कृति को कहीं ना कहीं अलग करके देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें ही भ्रम फैलाने का ये आज कहीं ना कहीं एक रास्ता मिल रहा है कि इंडिया और भारत का एक डिबेट छेड़ा जाए। मुझे लगता है जिसको संविधान पे निष्ठा नहीं है, संवैधानिक सभा में जो चर्चा हुई थी उस पर आस्था नहीं है और नहीं रहा है, पूरा देश देखा है। आज ऊपर के मन से जरूर ये लोग स्वीकारते हैं, आज तिरंगा यात्रा जरूर निकालते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सिन्हा साहब से, सिन्हा साहब 52 साल क्यों नहीं झंडा फहराया? ठीक है डॉक्टर, कोई है उत्तर इसका? ठीक है, मैं भारत छोड़ो या जब चल रहा था उसका क्यों विरोध आपने किया? ठीक है, राजीव रंजन जी जुड़ेगा।